Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं। मेरा दिल ही जानता है कि कितना थक गया हूं मैं। देखने में आसान लग रहा है मेरा सफर पर। देखने में आसान लग रहा है मेरा सफर पर। भारत को बचाने के लिए राजनीति की हर हद से गुजर गया हूं मैं। दोस्तों, ये मैं शायरी बोल रहा हूं इस नेतृत्व के लिए, भारतवर्ष को चलाने के लिए, हर हद से गुजरने के लिए। इस शायरी को मैंने आपके सामने बोला है। बहुत जबरदस्त एक आर्टिकल आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से, सर से पैर तक कान बनकर सुनना। आपको बताऊंगा कि भारत सिर्फ एक फ्रंट पर नहीं लड़ता है दोस्तों, बहुत हदों से गुजरना पड़ता है हर तबके को, हर चीज को बचाने के लिए भारतवर्ष के अंदर। अब फिर भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है, बिल्कुल ठीक वैसा ही आरोप जो हमेशा से लगता आया है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस में भी, अपने देश के अंदर भी। अगर हम अब भी ना समझे तो हम भारतवर्ष के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, हम महज एक तमाशा देख रहे हैं। यह बात आप ध्यान रख लेना। मैं एक आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं। अब भारत पर क्या इल्जाम लगा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छे तरीके से जोड़कर आर्टिकल को सुनाऊंगा। इसमें जिक्र भी करूंगा दोस्तों बंगाल का भी, जिक्र करूंगा बांग्लादेश का भी, और जिक्र करूंगा उन आरोपों का जो भारत के ऊपर लगाए जा रहे हैं, और किस तरह से भारत के जाबाजों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, चेहरे पर थप्पड़ मारा है, और फिर से बेशर्मी का सामना करना पड़ा है सभी को। ध्यान से देखना दोस्तों, आपको क्या समझाने जा रहा हूं, बहुत इत्मीनान से समझने की कोशिश करना। 22 यानी इंडिया स्लैम्स यूएन रिपोर्ट लिंकिंग पहलगाम टेरर अटैक टू म्यांमार रेफ्यूजी। हमारे लोगों की मौत को तमाशा बनाया जा रहा है। यानी कि पहलगांव में जिस निर्दयता से धर्म के नाम पर लोगों को मारा गया, अब उसको कनेक्ट कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर। और दोस्तों यह भी बताऊंगा कौन कनेक्ट कर रहा है, आप थोड़ा सा इत्मीनान रखना। कनेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पहलगांव में हुआ है उसका बदला ले रहा है भारत। कहां से? म्यांमार के रेफ्यूजीज से। चाहे म्यांमार में वो अभी जो ड्रोन अटैक करके ले रहा हो, चाहे जो भारतवर्ष में जो रेफ्यूजीज आए हैं उनको यहां से भगाकर, उनको मारकर, उनको समंदर में फेंककर, हर तरीके से भारत बर्बरता कर रहा है। ऐसा आरोप लगाएगा कहां? यूनाइटेड नेशन असेंबली में। अब आप समझिए भारत को कहां से चैलेंज है दोस्तों। इस चीज का इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से कंडेम किया है, मना किया है। मैं आपको बता देता हूं। द रिपोर्ट स्टार्टेड दैट डिस्प्लेस्ड पर्सन रिफ्यूजीज म्यांमार इन इंडिया, पर्टिकुलरली रोहिंग्या रिफ्यूजीज, सीवियर प्रेशर। कह रहे हैं इतना प्रेशर है इस समय पहलगाम अटैक का कि जो म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या जो रिफ्यूजीज हैं उनके साथ भारत बहुत बुरा कर रहा है, उनको डिपोर्ट कर रहा है, कभी म्यांमार में, कभी कहीं भागने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने कहा है हम इतने टुच्चे लोग नहीं हैं, हम पाकिस्तान के 90,000 दलों को अपने घर में खाना खिला सकते हैं 3 साल, वो भी बंदी बनाकर। हम कुछ रिफ्यूजियों को भगाएंगे नहीं, लेकिन अगर वो आतंकवादी हैं तो भारत किसी को छोड़ता भी नहीं है। भारत का रूल है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमको छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ये रूल है अब नए भारत का, आपको भी पता होगी दोस्तों। ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। समन्ड, डिटेन्ड एंड इंटरोगेटेड बाय द इंडियन अथॉरिटीज, थ्रेटन्ड विद डिपोर्टेशन इन रिसेंट मंथ। पिछले कुछ महीनों में पहलगांव का बदला ले रहा है भारत रेफ्यूजियों से, उनको डिपोर्ट कर रहा है, उनको सेंटेंस कर रहा है, उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया है, और उनको हर महीने धमकियां दे रहा है भारत से बाहर निकालने की। ऐसे आरोप लगे कहां पर? यूनाइटेड नेशन में। कैसे जवाब दिया है मैं आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यह बिल्कुल वही प्रोपेगेंडा है दोस्तों जो मैं आपको इधर दिखा रहा हूं, बोर्ड पे देख लीजिए। आर्टिकल को ऐसा कनेक्ट करूंगा कि आप कहेंगे कि सर असल में चीज समझ में आती है मेरे, जो आप समझा रहे हो। क्योंकि मैं केवल दोस्तों लिखा फुल इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा मैं आपको। अगर मैं समझा नहीं पाया तो वीडियो बनाने का कोई अर्थ नहीं मेरे का। ये देखिए, ये जलील दोस्तों चाची, ये पाकिस्तान की तरफ से ये फोटो दिखाती है, आप देख लीजिए, और इल्जाम लगाती है भारत के ऊपर कि भारत में, कश्मीर में जो फोर्सेस हैं वो ये स्थिति करती हैं। ये इल्जाम लगाते थे कश्मीर वालों के फोटो दिखाकर। साथ ही साथ पलूमी जी ने, जो भारत की डेलीगेट है दोस्तों यूनाइटेड नेशन में, तुरंत दोनों फोटो दिखा दिए और कहा है ये मोहतरमा, जलील मोहतरमा, माफ कीजिएगा, मैं बहुत सम्मान करता हूं दिल से स्त्रियों का अपने जीवन में, लेकिन मैं वो लक्ष्मण हूं जो माता सीता का और स्त्रियों का सम्मान करता हूं, लेकिन सुपड़खा की नाक काटने में भी मैं माहिर हूं। ये वही सुपड़खा हैं। ये झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रही है। और यहां देख लीजिए दोस्तों, पलूमी जी ने तुरंत फोटो दिखा दिया कि यह गाजा में मारी गई लड़की की तस्वीर है, जो भारत की कश्मीर की बनाकर यह दिखा रही है। यही प्रोपेगेंडा। और दोस्तों यहां पर दलाल पत्रकार हैं अपने भारत में, वो इनको प्रमोट करते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है कश्मीर में, ये देखिए। अरे दलालो, यहीं से रोटी खाते हो भाई, क्या करते हो तुम? जिस देश में खाते हो उसी में छेद। उसके बाद जब ये बेइज्जती हो जाती है, सेम प्रोपेगेंडा अब चलाया जा रहा है। देख लीजिए, प्रेजुडाइस ब्लिंकर्ड कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, आंख बंद करके रिपोर्ट बनाई जा रही है, और यूनाइटेड नेशन जैसी बॉडी उन पर विश्वास कैसे कर सकती है आंख बंद करके?
इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठकर वो कह रहे हैं कि स्लैम यूएन एक्सपर्ट रिपोर्ट लिंकिंग पहलगाम टेरर अटैक टू प्रेशर म्यांमार रिफ्यूजीज। म्यांमार रिफ्यूजीज से आप कनेक्ट कर रहे हो पहलगाम टेरर को। हम इतने छोटे आदमी नहीं है। अगर ऐसी बात होती ना, पाकिस्तान को घर में ठोक के नहीं आते उसके पिछवाड़े में, घर में घुस के ठोके हैं। क्यों? क्योंकि हमने टाल ठोक के कहा कि यह पाकिस्तान ने कराया और पाकिस्तान इसका खामियाजा भुगतेगा, और भुगता उसने। हम रिफ्यूजीज के ऊपर अत्याचार करेंगे नहीं। रिफ्यूजीज की हकीकत भी आपको बता दूंगा, डोंट वरी। ये आर्टिकल में लाया इसलिए बहुत ध्यान से देखना। डिनाउंसिंग बेसलेस एंड बाइस्ड एनालिसिस। किसी ने बेसलेस और बाइस्ड एनालिसिस करके ये दिखाया है। आपको पता है बीबीसी को ही क्यों मिलती है ऐसी न्यूज और किसी को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बीबीसी प्रोपेगेंडा चलाता है। अभी एक्सपोज करूंगा, आप देखते रहना। यहां देखिए, इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं द स्टेटमेंट वाज डिलीवर्ड बाय लोकसभा एमपी दिलीप सैकिया। कोर रिजेक्शन है। इंडिया स्ट्रांगली रिजेक्टेड द ऑब्जर्वेशंस कॉलिंग देम अ ब्लिंकर्ड एनालिसिस एंड कंप्लीटली अनफाउंडेड। जो चीज कहीं नहीं मिल रही है उस चीज को बेसलेस एलिगेशंस बनाकर भारत की छवि को खराब करना चाहते हैं। कहां पर? यूनाइटेड नेशन में। जैसे म्यांमार को यह लगे कि तू चाइना का साथ दे, तू अमेरिका को अपने यहां जगह दे, तू बांग्लादेश के साथ मिल जा, भारत को तोड़ेंगे, तेरे रिफ्यूजीज को मार रहा है भारत। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, भारत कभी भी ऐसा करता नहीं। की रिबटल्स क्या है? द क्लेम लिंकिंग टू द पहलगाम अटैक डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम म्यांमार हैज एब्सोल्युटली नो फैक्चुअल बियरिंग। कोई सच्चाई नहीं है इसमें। इंडिया स्ट्रांगली डिनाउंस द बाइस्ड अप्रोच। बहुत बुरी तरीके से इन्होंने बोला, इससे ज्यादा बुराई ये बोल भी नहीं सकते कि तुमको लिहाज आनी चाहिए, बेशरम बेहया, तुमको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की रिपोर्ट बनाने से पहले। देखो दोस्तों, ये म्यांमार है, रखाइन प्रोविंस है, आप सब जानते हैं। रखाइन प्रोविंस में से ही रोहिंग्याओं को भगाया गया था। आंग सान सू की को क्या कर लिया था? जेल में डाल दिया था और वहां कू हो गया था, आर्मी का रूल आ गया था। यहां मारकाट बीत रही थी, यानी जेनोसाइड हो रहा था इन रोहिंग्या का। तो ये भागकर आए कहां पर? बांग्लादेश में दोस्तों, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, मणिपुर में, चिटगोंग में। यहां ये थाईलैंड भी गए, यहां ये मलेशिया भी गए, यहां भी कई जगहों पर ये गए। भारत में 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या रह रहा है। और सरकार जब एनआरसी और सीएए कराती है तो उसमें रजिस्टर्ड कितने हैं? 23,000 लोग ओनली। अब बाकी के लोग क्यों रजिस्ट्रेशन से भाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि पकड़े जाएंगे अगर कुछ दंगा करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि उनको दंगा करना है, उनको सरकारों में वोट डालने हैं, उनको किसी को, हिंदुओं को काटना है, उनको आतंकवादी बनना है, उनको बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत को इंसर्जेंट करना है। इसलिए वे रजिस्ट्रेशन ही नहीं चाहते। जो रजिस्ट्रेशन नहीं चाहता, भारत फर्स्ट की पॉलिसी चल रही है, इंडिया फर्स्ट, उसको बाहर निकाला जाएगा, सीधी बात है। और वही सरकार कर रही है। ध्यान रखिए दोस्तों, देखिए भारत में 40,000 के आसपास ये लोग हैं, ये रोहिंग्या। अब ये यही बांग्लादेश में दोस्तों 8.5 लाख हैं, पाकिस्तान में 3.5 लाख हैं। तो क्या इनके कनेक्शन नहीं बनेंगे? क्या भारत मूर्ख है? क्या हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेस नहीं है? क्या इनके कनेक्शन बनेंगे? ये जो बचे हुए लोग हैं 17,000 के आसपास, यही वो लोग हैं जिनको हम ढूंढ नहीं पा रहे। जो दोस्तों कभी अदनान बनकर निकलता है, कभी बनकर निकलता है कौन? अफजल गुरु। ध्यान रखना, अब भारत ऐसी, अब हम इंतजार नहीं करेंगे कि आप बम फाड़ दो तब ढूंढेंगे, हम पहले ही ठोक देंगे। भारत की पॉलिसी बदल चुकी है। यहां देख लीजिए, देखिए दोस्तों, बीबीसी को यही न्यूज मिलती है और किसी चैनल को नहीं मिलती है। इंडिया पुट्स अस ऑन द बोट लाइक कैप्टिव देन थ्रू अस इन द सी। इंडिया ने हमको जबरदस्ती किसमें बिठाया? नाव में बिठाया और हमको समंदर में फेंक दिया। ये है वो आदमी। कहां से पकड़ के लाता है बीबीसी इनको? देखो कौन रिपोर्टिंग कर रहा है, समायरा हुसैन रिपोर्टिंग कर रही है, साउथ एशिया करेस्पॉन्डेंट बीबीसी न्यूज। और इसी को गाली दी है यूनाइटेड नेशन में कि लिहाज कर ले, औरत है, लिहाज कर ले, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इतनी बेशर्मी भी अच्छी नहीं होती। गलत न्यूज, ये न्यूज नहीं दिखती है इनको। देखो, रोहिंग्या टेरर सस्पेक्ट रिवील्स अलकायदाज इंडिया प्लान। अलकायदा क्या प्लान बना रहा है इंडिया के अंदर, ये नहीं दिखता है बीबीसी को। ये देखिए नीचे गर्दन करके खड़ा है ये दल्ला आतंकवादी। ड्यूरिंग हिज स्टे रहमान विजिटेड सिलहट, नबीगंज, ढाका एंड अदर प्लेसेस इन बांग्लादेश टू रेडिकलाइज यूथ एंड सेंड देम टू सीरिया एंड म्यांमार। और इनको शिक्षा देनी है, इनको यूथ को भड़काना है और म्यांमार और सीरिया में भेजना है ISIS बनने के लिए। यहां से ये दोनों अदनान जो दिल्ली में 200 बम प्लांट कर रहे थे, वे दोनों कहां जा रहे थे? ISIS के मेंबर हैं वो। अब भारत इनको ना पकड़े, थाली सजा के बैठ जाए, हर आदमी कौन बन जाए? बंगाल की वो बन जाए नेता? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जब जब ये हुआ है तब तब क्या होता है भारत के अंदर? ये देखिए दोस्तों, ऐसे 4-5 लोग पकड़ के लाते हैं। यहां देखिए 23,800 रोहिंग्या रिफ्यूजी इन इंडिया रजिस्टर्ड है। अदरवाइज हैं कितने? पूरे टोटल 40,000 है। कहां गए ये? कहां छुप रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? नहीं पता किसी को। इनको ढूंढेगी सरकार और डिपोर्ट करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन कैंप्स में डालना पड़ेगा। एंड दैट इज भारत फर्स्ट पॉलिसी। ये भारत फर्स्ट पॉलिसी है। ध्यान रखना दोस्तों, इनका यूज करके जैसे ही ऐसी कोई खबर फैलाता है बीबीसी या कोई भी, तो तुरंत क्या होता है? ये सीन देखने को मिलता है आपको। देखो, स्टॉप किलिंग रोहिंग्या तुरंत देखने को मिलेगी भाई साहब। 5 मिनट नहीं होंगे, रोड पे ये हुजूम आपको देखने को मिलेगा। और ये गर्त में ले जा रहा है भारत को। ये नुकसान है हमको, इसके खिलाफ हम करेंगे, हम कर रहे हैं और हम एक्शन लेंगे। खुल के बोल रहा हूं इस बात को। देखिए यहां पर जैसे ही ऐसी चीज होती है, सबसे पहले यही क्यों निकल कर आती है? क्या भारत में और कोई नेता नहीं है?
ये कैसे निकल के आते हैं? डायरेक्ट आते हैं और कहते हैं ये गलत बात है। दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट चली गई है, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वेस्ट बंगाल का, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया और कहा गया है कि ये केंद्र सरकार गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक बंगाल में रहता है, इनका बड़ा वोट बैंक, जो केवल वोट नहीं डालता, वोट तो डालता ही है, केवल वोट नहीं डालता, जो वोट डलवाता है। दबंगई, अत्याचार, मर्डर, हत्या, रेप, ये सब क्या है? ये यहां होता है और वे इसमें सहायता करते हैं। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड बनाकर बांग्लादेश से फुट से इधर भाग जाते हैं, फुट से उधर भाग जाते हैं। क्या इन पर कार्रवाई नहीं करे सरकार? अब कार्रवाई इन पर होगी, रोक नहीं पाएगा कोई, ध्यान रखिएगा माय डियर, मैं आपको खुलकर बोल रहा हूं। यहां देख लीजिए एक बार, ये बंदा देख रहे हो, इन बंदों से क्यों इतनी चिढ़ है? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, देखिए आप समझ जाना ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। देखिए 10 लाख एकड़ इन असम स्टिल एनक्रोच्ड बाय द इलीगल बांग्लादेशीज। 10 लाख एकड़ आसाम की जमीन इलीगली हड़प रखी है किसने? बांग्लादेशीज ने। ये कह देता है तो इसके आग लग जाती है दूसरे लोगों को, क्या ऐसा क्यों कह रहा है? यहां देखिए, असम पुश्ड बैक 88 फॉरेनर्स जो बांग्लादेश के थे, 1 महीने में इन्होंने वापस कर दिए। आग लग जाएगी, ये तो वोटर कम हो गए, सारे आतंकवादी कम हो गए जो यहां पर पूरा चुनाव हैंडल करते हैं, तो क्या होगा? आग तो लगेगी। लेकिन अब आग लगती है तो लगने दे, ये तो काम होकर रहेगा। और इसके एवज में कोर्ट क्या करता है? देखिए आपको बता रहा हूं, कोर्ट को भी आप जानते होंगे। देखिए यहां पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू द मैन एक्यूज्ड ऑफ पोस्टिंग, एफबी पर पोस्ट करता है, थ्रेट टू किल सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ऑफ एनीथिंग हैपेंड टू द पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को कुछ होता है तो हेमंत बिस्वा शर्मा को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसी धमकी देने वाले बंदे को तुरंत बेल मिल जाती है हाई कोर्ट से। अब मुझे ज्यादा बोलने की तो जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से समझ लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताना मेरे भाई कि आप क्या सोचते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चल रहा हूं, यहां देखिए इंडिया का स्टांस क्या है म्यांमार पर। टेररिज्म वर्सेस रिफ्यूजी। रिफ्यूजी जो हैं उनके यहां रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, उनको रखा भी जा रहा है, लेकिन टेररिज्म को यहां सपोर्ट नहीं किया जाएगा। ह्यूमन एंटायरली सेपरेट फ्रॉम द इश्यू ऑफ रिफ्यूजी एंड इंटरनल ह्यूमन राइट्स मैटर। यह पहलगाम वाला अटैक है, यह किसी को ध्यान नहीं है, लेकिन यहां पर 1 मिनट में झूठी खबर फैलती है और ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं। तो भारत साफ तौर पर कह रहा है कि आतंकवादी में और रिफ्यूजी में, शरणार्थी में अंतर है। हम जानते हैं, देश को चलाते हैं, इतना हम जानते हैं कौन आतंकवादी है कौन रिफ्यूजी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आनंद दोस्तों, डिप्लोमेटिक पोजीशन एंड ह्यूमैनिटेरियन रोल क्या है भारत का? ये आंग सान सू की है, इसी को जेल में डाल दिया था और कू हो गया था, आर्मी का रूल हो गया था। कहां पर? यहीं पर म्यांमार के अंदर, जब ये रोहिंग्या भागे थे। आप ध्यान रखना 18-19 का टाइम है। भारत क्या कहता है उस टाइम पर? भारत कहता है हम हमेशा अपने स्टांस में एकदम क्रिस्टल क्लियर रहते हैं। हमने तुरंत कहा म्यांमार की क्राइसिस देखकर कि इमीडिएट वायलेंस को बंद किया जाए, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाए, अनफेटर्ड ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस एंड इंक्लूसिव पॉलिटिकल डायलॉग, तुरंत आपस में बातचीत की जानी चाहिए, इश्यू को सॉल्व करा जाना चाहिए। ये भारत के स्टैंड हैं, वो दलाली नहीं करता है भारत भाई। ह्यूमैनिटेरियन रोल हाईलाइट, इंडिया ऑल्सो रिमाइंड यूएन इट्स रोल एज अ रीजनल फर्स्ट रेस्पॉन्डर। इंडिया ने अपना रोल भी बताया यूनाइटेड नेशन में कि हम कौन है, हम वो हैं जो सबसे पहले रेस्पॉन्ड करते हैं चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए। म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा को भूल गया क्या म्यांमार? भूल गया भाई। यहां देख लो दोस्तों, इंडियाज ऑपरेशन ब्रह्मा फॉर म्यांमार अर्थक्वेक। म्यांमार में अर्थक्वेक आया दोस्तों, इतने लोगों की मौत हो गई, लोग भूखे मर रहे थे। भारत सबसे पहले एड पहुंचाता है तुरंत, पड़ोसी होने के नाते। हम वे लोग हैं, हमारी वफादारी पर कभी शक मत करना। हमको तो अपनों ने लूटा है दोस्तों, गैरों की औकात नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। यहां देख लीजिए, इंडियाज प्रॉब्लम विद इलीगल रोहिंग्यास। क्या प्रॉब्लम है इलीगल रोहिंग्यास के साथ? रोहिंग्या क्राइसिस आर टिकिंग टाइम बॉम्ब फॉर इंडिया, यानी ये चलने वाली एक घड़ी के समान है, कब फटेगी नहीं पता आपको। मैंने बताया कितने लोग गायब चल रहे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। नहीं रजिस्टर्ड हो रहे तो भगाओ बिना आइडेंटिटी के। यहां देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं, रोहिंग्या रिफ्यूजी प्री आइडेंटिफाइड लोकेशन। कई रोहिंग्या हैं जो आइडेंटिफाइड लोकेशन पर मिलते हैं और उन्हीं इलाकों में इंसर्जेंसी होती है, यानी दंगा होता है, रेप होते हैं, लूटपाट होती है। तो भाई इनको तो साफ करेंगे। सरकार का सीधा स्टांस है, अब वो किसी से दबकर काम नहीं करना चाहते। अगर कोई काम हम करते हैं तो आपको पता है सीए और एनआरसी, आपने दोनों का ट्रेलर देख लिया होगा, किस तरीके से देश को एकदम से झोंक दिया था प्रोटेस्ट में, जबकि ये दोनों देश के हित में थे। किसी को बाहर थोड़ी निकाला जा रहा था, जो इलीगल लोग हैं उनको निकालेंगे, क्योंकि भारत फर्स्ट की पॉलिसी है। अमेरिका तो नहीं रहने देता किसी को बिना आइडेंटिटी के। भारत क्या यह खैरात है क्या, तुम्हारा चबूतरा है क्या, यहां आके कोई भी बैठ जाएगा? यह देश है, हमारे पूर्वजों ने अपनी जानें दी हैं इसके लिए। यहां गर्दन पर तलवार लटकी थी, किसी ने धर्म नहीं बदला, उन्होंने कहा मरना मंजूर है, मरेंगे इसी स्थिति में। देश को बिकने नहीं दिया। और आज अगर हम इसको बेचने देते हैं, लूटने देते हैं, पिटने देते हैं, तो वे थूकेंगे हमारे ऊपर कि इस जनरेशन के लिए हमने अपनी जानें दे दी। आपको ध्यान रखना होगा मेरे भाई। इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी है, बार बार दोहरा रहा हूं। मोदी गवर्नमेंट स्ट्रांग रिप्लाई ऑन रोहिंग्या इश्यू कि भारत फर्स्ट की पॉलिसी है, पहले भारत में भारतीय रहेगा, उसके बाद कोई और रहेगा। यह कोई खैरात की जमीन नहीं है।
आपके बाप दादाओं ने खरीदी हो। यह भारत है और भारत माता की रक्षा में हम खड़े हुए हैं। यहां देखिए, फ्रॉम बांग्लादेश टू दिल्ली, वेस्ट बंगाल एंड मोर। बांग्लादेश से दोस्तों दिल्ली तक, वेस्ट बंगाल से दिल्ली तक हजारों की संख्या में इन्फिल्ट्रेशन होता है सिर्फ चुनावों के टाइम पर अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। ये देखिए, तुरंत जैसे ही रोहिंग्या की बात आई है, यहां क्या लिखा हुआ है, वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स वुमेन हैज मूव्ड टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सेंटर डिपोर्टेशन मूव। केंद्र सरकार जो इनको डिपोर्ट कर रही है उसके खिलाफ तुरंत बनर्जी जी पहुंच गई है। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ वेस्ट बंगाल। अरे अब भी नहीं समझते हो क्या? जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखना, सीधा स्टांस है, बांग्लादेशी रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेशन मेजर थ्रेट टू झारखंड। सबसे ज्यादा झारखंड में थ्रेट क्यों है? क्योंकि नक्सल इलाका है। हम नक्सलियों को जड़ से खत्म कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। ये लोग दोबारा जाकर इस नक्सल इलाके में आ जाएंगे। और दोस्तों आपको पता है, ये खुद ट्राइब हैं, रोहिंग्या एक ट्राइब है, और ये ट्राइबल दोबारा से नक्सल बना देंगे। यानी हमारे जो नक्सल भटके हुए हैं उनके साथ मिलकर ये एक ऐसी फोर्स बना देंगे जो भारत को ही दीमक की तरह खा जाएगी। ये है इंटरनल चैलेंज। दिस इज कॉल्ड इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। समझ गए दोस्तों? तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जीएस पेपर 2 यूपीएससी। नेक्स्ट अगर मैं आ जाता हूं, ये न्यूज यहीं तक थी मेरे दोस्तों। कोई डेवलपमेंट इसमें आता है मैं डेफिनेटली आपको बताने वाला हूं। यहां कुल मिला के भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि झुकेंगे नहीं। तुम झूठा नाम लगाओ, हमारे पास भी सबूत हैं, सरकार झुकेगी नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत को अगर सशक्त बनाना है तो हर दिन बनाना होगा, एक दिन में नहीं बनता है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और भारत को मजबूती से सपोर्ट करिए, जिससे दोस्तों हम अपने देश में रहकर खुद पर गर्वान्वित महसूस कर सके और खुद पर गौरव कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।